नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस आवेदन तिथि 27 दिसंबर 2023 निर्धारित की गई थी और आज से आवेदन शुरू हो भी गए हैं। ठीक है, और आप सभी के लिए जो ओवर एज थे सभी के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि आपको सबको पता चल चुका है, हमने उस पर वीडियो बना दिया था कि 3 वर्ष की सभी कैटेगरी में छूट दे दी गई है। जो भी ओवर एज हो रहे थे उनको कोविड-19 का हवाला देते हुए 3 वर्ष का आरक्षण किया गया है और ये बहुत तगड़ा संघर्ष रहा दोस्तों के लिए। दोस्तों ने किया, जो हमारे आवेदक थे जो ओवर एज हो रहे थे, उन्होंने जाकर धरना प्रदर्शन किया इको गार्डन में, और वहाँ से जो है उनके आंसुओं से एक सैलाब सा आ गया और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने जो है यह काम कर दिखाया और मतलब उज्जवल भविष्य के लिए उनके कामना करते हुए और 3 वर्ष का आरक्षण दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं कि अब आप आवेदन तो कर ही देंगे, परंतु आवेदन करने के बाद आप ये देखिए 2019 के बाद 2023 में आपकी भर्ती आती है। लगभग अप्रोक्सीमेटली 5 साल बाद ये भर्ती आपकी आती है, क्योंकि अगर उस भर्ती को हम देखें आवेदन से 18 में हुए थे और आज 23 है, तो अगर हम बात करें तो 5 वर्ष बाद आती है। और ये यूपी का हाल पहले से ही खराब है। पहले 15 में वैकेंसी आई थी, फिर 18 में आई थी, 18 में बैक टू बैक 2 वैकेंसी आई थी, 18 के बाद जो है अब ये वैकेंसी आपके सामने देखने को मिली है। ठीक है दोस्तों, अब पता नहीं आगे वैकेंसी कब तक आएंगे, इसलिए आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और बहुत अच्छी सारी प्लानिंग होनी चाहिए। और सेफ स्कोर आप क्या करें जिससे कि आपका पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए, फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाए। और क्या है पिछला कंडीशन कि कब किस तरीके से, पूरी जानकारी हम यहाँ करने वाले हैं। दोस्तों समझते हैं क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 वैकेंसी की बात कर रहे हैं। कट ऑफ का खेल क्या है इस पर हम बात बताते हैं। सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए, सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए, क्या मानकर तैयारी करनी चाहिए। मतलब अभी तो तैयारी हम कर सकते हैं ना, क्या मान कर तैयारी करें जिससे कि हमारा जो है नंबर एक बार में आ जाए। देखिए, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो 2015 में वैकेंसी आई थी। कब आई थी? 2015 में क्लियर हुई थी वैकेंसी, जो कट ऑफ आया था उसका। ठीक है, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई थी। 15 के बाद पहले वैकेंसी जो आई थी वो 13 में आई थी। 2013 में वैकेंसी आई थी बेटा, समझ गए। 13 वाली वैकेंसी आई थी, 15 तो लंबे गैप से आती है, परंतु 18 और फिर 23 के बाद वैकेंसी आई। तो हम बात करते हैं, आंकड़े यहाँ से उठाते हैं 2018 से। 2018 में जो वैकेंसी आई थी वो 41,520 वैकेंसी आई थी। लगभग 3 साल का गैप था, याद रखिए 3 साल का गैप था। 3 साल में आपके आवेदन जो हुए थे वे कितने हुए थे? आपके 20.7 लाख यानी कि 22,76,184 आवेदन हुए थे, जिसमें पहली कट ऑफ जो गई थी वो 215 गई थी, जो आपकी फिजिकल के लिए बुलाया गया था बच्चों को, और फाइनल कट ऑफ जो हुई थी जनरल की वो 225.03 पर गई थी। यहाँ पर ही ओबीसी की जो थी 204.7 पर गई थी पहली मेरिट, फिर उसके बाद में 216.4 पर गई थी फाइनल मेरिट। 172 फिर 187 हो गई थी, 135 और 153 हो गई थी SC ST है। ठीक है, तो ये तो था यहाँ देखिए, अगर 225 मान लेते हैं तो 225 का मतलब आप समझते हो, 225 का मतलब आप समझते हो यानी कि 113 क्वेश्चन यहाँ से, समझ गए नहीं। अगर हम यहाँ बात करते हैं PSC वाली वैकेंसी की बात करते हैं, तो PSC में बात करते हैं तो 108 क्वेश्चन कितने में से? 150 में से। यहाँ से भी कितने में से? 150 में, यानी कि 70% आपका पेपर होना चाहिए था। 70 से ऊपर, यानी कि 15 सत्ते 105, यानी कि 71-72% जो था आपका पेपर होना चाहिए था। कट ऑफ कितना गया था? 71-72% गया था। 71-72% ऐसा मान के चलिए, ये आपका परसेंटेज गया था कट ऑफ का, क्योंकि 3 वर्ष का यहाँ हवाला था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखेंगे इसके बाद इसका एग्ज़ाम जो किया गया, हम इसके एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। इसका एग्ज़ाम जो किया गया था हम ऊपर लिख देते हैं। ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो कब हुआ था? इसका एग्ज़ाम हुआ था दूसरी डेट में, जो री एग्ज़ाम हुआ था वो 25-26 अक्टूबर को हुआ था, यानी कि 25 और 26 अक्टूबर और 2018 को ये एग्ज़ाम हो गया था। ठीक है, इसके बाद में दूसरी मेरिट में दूसरी वैकेंसी 19 में पेपर हुआ, जबकि थी 18 की वैकेंसी। इसे 18A, इसे 18B कहते हैं। ठीक है, इसमें 49,568 वैकेंसी आई थी। 19.3 यानी कि 19,38,363 फॉर्म भरे गए थे। 185 पर मेरिट गई थी, 172 OBC गई थी, 145 गई थी आपकी SC और 114 गई थी ST। इसका रीज़न क्या था कि ये पेपर हुआ था 25 अक्टूबर को और वो हो गया था जनवरी में, यानी कि 27-28 जनवरी को हो गया था। ये पेपर कितने में हो गया था? 27 और 28 जनवरी को 2019 को। तो इसका मतलब क्या था? बच्चों ने इसका फिजिकल किया, जो बच्चे फिजिकल में फेल हुए
उन्हीं लोगों ने इसमें ऐड किया। सबसे मान के चलिए कि अच्छे चुनिंदा बच्चे जो थे वो 2018 की पहली वाली 41,520 में चले गए थे, इस वजह से इसका मेरिट डाउन गया था। तो आपको इस मेरिट पर तो गौर करनी नहीं है, इस मेरिट पर तो गौर करनी नहीं, क्योंकि ये तो एक तरीके से उन बच्चों को गिफ्ट मिला था, जो बच्चों की किस्मत में नौकरी थी उनको गिफ्ट मिला था, ठीक है। परंतु आप कंपेयर जो करेंगे वो इस वाली वैकेंसी से कंपेयर करेंगे। देखिए 15 के बाद में वैकेंसी 3 साल बाद आई 18 में, और कट ऑफ कितना गया, कट ऑफ कितना गया 215, ठीक है। फॉर्म कितने हैं 22। तो सीधी बात है, जितनी वैकेंसी कम है इतने फॉर्म थे। अगर हम यहाँ से बात करें अप्रोक्सली अगर हम बात करें तो आधे, यानी कि 42,42,000 मान लेते हैं 22, तो 22 यानी कि 22 दूनी 44, लगभग ऐसा मान के चलिए। यहाँ फॉर्म कितने भरे जाएंगे, हाँ यहाँ फॉर्म जो भरे जाएंगे वो कितने भरे जाएंगे 30 लाख। फॉर्म कितने भरे जाएंगे 30 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। कितने लाख फॉर्म भरे जाएंगे 30 लाख। तो अप्रोक्सली 30 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म की तो कंडीशन यही है। अब आपको इस सेफ स्कोर करने के लिए, जिसको तैयारी करनी है उसको सेफ स्कोर करने के लिए कितना स्कोर होना चाहिए। तो देखिए बच्चा, मैं आपको बताता हूँ 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊँगा और उसके बाद में कट ऑफ भी बताऊँगा। लगभग आपको अगर पेपर आपका 2018 की पहली शिफ्ट के अनुसार ही रहा, जैसे कि 2018 का पेपर बना था, अगर हम उसी पेपर से कंपेयर करें, अभी हमारा पेपर हुआ नहीं, हम तो मान रहे हैं पेपर का पैटर्न तो वही होगा, 18 वाला भी 19 वाला भी, तो अगर थोड़ा बहुत बढ़ा तो वो उसकी बात की बात है। परंतु अभी हम तैयारी क्या माने चलें, अभी तो ना तुम्हें पता पेपर का, ना मुझे पता, किसी को पेपर का पता नहीं कैसा बनने वाला। परंतु हम क्या करेंगे कंपेयर, पिछले पेपर के अकॉर्डिंग तो कंपेयर करेंगे। आप भी घर पर बैठ कर तैयारी जो करोगे तो पिछले पेपर प्रैक्टिस सेट उन्हीं से तो कर रहे होगे, आगामी तो कुछ नहीं ना आपको अभी पता कि पेपर क्या आने वाला है। उन्हीं के आधार पर, उसी सिलेबस पर, उसी के अकॉर्डिंग कर रहे होगे तैयारी, ठीक है। तो हम उसी के तरीके से अगर पेपर मानते हैं, तो यदि पेपर 2023 का भी 2018 के अकॉर्डिंग बना, और वो अगर ये इजी टू मॉडरेट था, अगर ये पेपर मॉडरेट टू टफ बना, मॉडरेट टू टफ या हार्ड बना आपका, तो इसमें आपको जनरल के लिए कितने क्वेश्चन सही करने हैं, जनरल के लिए कितने क्वेश्चन सही करने हैं, ऐसा मान के चलिए आपको जनरल के लिए 116 क्वेश्चन, 115 क्वेश्चन लगभग आपको करने पड़ेंगे। 115 और 116 क्वेश्चन का मतलब है कि आपका स्कोर जो होना चाहिए लगभग 230 से लेकर 232 आपका स्कोर होना चाहिए। 230 से आपका, मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बता रहा हूँ, 230 से लेकर 232 तक का स्कोर होना चाहिए। यहाँ समझ गए नहीं, यहाँ बात याद रखेंगे पूरी, ठीक है। इतना स्कोर आपको यहाँ होना चाहिए। आर्य बात समझ में, यानी कि 115 और 116, अगर ये तो है आपका फाइनल वाला, मतलब ऐसा, मगर आप अगर 120 क्वेश्चन करने की, अगर 120 क्वेश्चन करने की क्षमता रखते हो, यहाँ पर आपके प्रैक्टिस सेट में 120 क्वेश्चन बनने हैं अंडर टाइम में, तभी जाकर आप इतना कर पाओगे। या 125 क्वेश्चन बन पा रहे हैं यहाँ पर, तभी आप जाकर वहाँ पर 116 115 कर पाओगे। क्यों कर पाओगे, क्योंकि वहाँ तनाव होता है बच्चा, वहाँ तनाव होता है, वहाँ डिप्रेशन में रहते हैं, वहाँ आपको ये रहता है कि लास्ट ही मौका है। यहाँ तो एक प्रैक्टिस सेट निकाल कर दूसरा भी निकाल लोगे, वहाँ एक पेपर देने के बाद फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर ये SC वालों की, अगर OBC वालों की अगर हम बात करें, तो लगभग 110 से लेकर 112, 110 से लेकर 112, यानी कि 220 अंक से लेकर 224 या 25, 225 तक इतना स्कोर उनको होना चाहिए। इतना स्कोर उनका होना चाहिए, तब जाकर काम बनेगा, वरना तो नहीं बन सकता, ठीक है। वहाँ पर अगर हम SC की बात करें, SC की, तो SC को स्कोर कितना होना चाहिए, 105 से लेकर 108 तक होना चाहिए, यानी कि 210 और लगभग 216, 210 लगभग 216। क्योंकि सब बच्चे जो है ना बिल्कुल तैयारी के लिए बिल्कुल ऐसा तैयार हैं, बहुत बुरी तरीके से। क्योंकि बहुत समय बाद वैकेंसी आई है। चलो वैकेंसी बढ़ी है तो कंपटीशन भी तो बढ़ा है, 5 साल भी तो बढ़े हैं, ओवर एज वाले भी तो इसमें ऐड हुए हैं। अगर हम यहाँ से बात करें तो बेटा इसमें कितना हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। SC वालों के लिए 100 से 103% बहुत है। ST वालों के लिए 100 से 103, यानी कि 200 अंक से 206 तक। ये बात आप बिल्कुल मान कर रख लीजिए, बिल्कुल ऑथेंटिक बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपने इस अप्रोच से कर लिया तैयारी तो हो जाएगा बढ़िया काम। अब इसमें एक और चीज़, आपको मुख्य परीक्षा देने के बाद कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, DBPST के लिए जो है आपको कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, या फिजिकल के लिए कितने बच्चों को बुलाएगा। तो वैकेंसी है 60,244, इनका 2.5 टाइम या 2.5 गुना बुलाया जाता है, ठीक है भैया। 25 चौका 100, ठीक है, 25 चौका 100 ऐसा मान के चलिए। फिर 25 चौका 100 और 10 110, कितना कैरी 11,
ठीक है भैया। 25 दूनी 50 और 11 आपका 61, 11 कितना आपका 61, ठीक है। 25 छक्का 150, ठीक है भाई। आ रही बात समझ में? तो आप ऐसा मान के चलिए, इस बात को रख लीजिए दिमाग में, यानी कितना है 1,50,610 अप्रोक्सीली ऐसा मान के चलिए। बच्चों को कितना बुलाया जाएगा, 1,60,000 बच्चे मान के चलिए। 1,60,000 बच्चे जो हैं वो रिटन क्वालिफाई करेंगे, 1,60,000। और कितने में से करेंगे, 30 लाख में से। अगर हम मानते हैं 30 लाख में से अगर 10 लाख अब्सेंट भी हुए, 10 लाख अब्सेंट नहीं हुए, 10 होंगे ही नहीं वैसे, मान के चलिए 8 लाख भी हुए, तो 22 लाख में से आपको कितने में जगह बनानी है, 1.5-2 लाख में जगह बनानी है, 1.5-2 लाख में जगह बनानी है आपको। तो ये सब चीज़ें सोच कर और समझ कर, ऐसा मत सोचो कि तुम केवल अकेले तैयारी कर रहे हो। अब बच्चों को थोड़ा सा ये हो चुका है कि केवल ऑनलाइन तैयारी करते हैं, कमरे में बैठकर तैयारी करते हैं, तो अपने आप को सोचते हैं कि मैं अकेला ही फॉर्म भरूंगा इतनी वैकेंसी में। जब कोचिंग संस्थान पर जाएंगे कहीं, वहाँ की भीड़ देखेंगे और देखेंगे कि वहाँ कितने बच्चे हैं और क्या क्या मेथड से पढ़ रहे हैं, किसका लेवल क्या है, जब पता चलेगा। अभी घर में कमरे में बैठ के क्या पता चल रहा है, समझ गए नहीं? तो कंपेयर करो बाहर जाकर, जब तुमको पता चलेगा। अभी तो घर में कमरे में बैठे हो, तो अभी क्या पता चलेगा भैया आपको तैयारी का, समझ गए इस बात को? तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अगर कोई भी और भी बात आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। यही चीज़ आपको मन में रहनी चाहिए, इतना ही स्कोर आपका रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है और भी, या अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी जानकारी आपको मिलती रही समय समय पर, और किस तरीके से आपका सिलेबस होगा, किस सिलेबस पर कितना काम करना पड़ेगा, सब पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो हम आपको लेकर आएंगे, सिलेबस बाय सिलेबस, किस पर क्या क्या चीज़ तैयार करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।